इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें लोगों को इधर उधर भागते हुए दिखाया जाता है और टीवी पर लगातार इवैक्यूएशन अलर्ट की न्यूज चल रही थी। शहर के बाहर का नजारा देखा जहां पर पूरा शहर तबाह हो चुका था। बिल्डिंग्स में आग लगी हुई थी। इसी तबाह हुए शहर में हमने सड़क के बीच एक बड़ा गड्ढा देखा। गड्ढे के अंदर मार्क नाम का एक आदमी फंसा हुआ था और हर कोशिश कर रहा था यहाँ से निकलने की, लेकिन उसकी टांग पर एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था। मदद के लिए वह जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। अब कोई भी मदद न आने पर मार्गी की नजर पास ही में पड़े एक मेटल रोड पर पड़ती है। वो उस रोड से अपना फोन उठाता है और जल्दी से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कॉल वॉइस मेल पर जा रही थी। उसकी कोई मदद नहीं हो पा रही थी और तभी अचानक से जमीन फिर से हिलने लगी। मार्क जल्दी से कसकर उस पत्थर को पकड़ लेता है और फिर से जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब उसके पास यहाँ कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा याद करके उसने सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की ताकि आसपास के रास्ते को देख सके। उसने अपने पीछे एक अंधेरी टनल देखी, लेकिन तभी अचानक से उस टनल में से एक भयानक गुर्राने की आवाज आई। मार्क बुरी तरह से डर जाता है। जल्दी से अपने फ्लैशलाइट को बंद कर दिया और कुछ देर वहीं पर बैठा रहा। वो काफी डर चुका था, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि मुझे किसी तरह से अपनी वाइफ को खबर देनी होगी। वो अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है और अपनी सारी हालात बताते हुए कहता है कि बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। तभी मार्क को ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जिससे मार्क के दिल में एक उम्मीद जगी। लेकिन तभी वह हेलीकॉप्टर वहीं गिरकर क्रैश हो गया। उस धमाके से वह जमीन हिल गई और वो गड्ढा तेजी से ढहने लगा। मार्क जल्दी से वह रोड उठाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी टांग को बाहर निकाल लिया। वो दर्द में किसी तरह से घिसटता हुआ उस सुरंग में जाकर छिप जाता है। अब यहाँ पर मार्क बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। जिंदा रहने की उसके अंदर और ज्यादा हिम्मत नहीं, लेकिन जब अपने फोन में अपने बच्चों का फोटो देखता है तो उसमें फिर से एक उम्मीद जाग उठी। इसलिए वह अपना लाइटर निकालकर उसी मेटल बार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे जाने पर उसे एक बैकपैक मिलता है और जब उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे एक नाइट विजन कैमरा मिला। उस कैमरे से जब वो अंधेरे में चेक करता है तो किसी इंसान की परछाई दिखाई दी। अब मार्क सावधानी से आगे बढ़ता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पर एक जख्मी और बेहोश औरत पड़ी है। मार्क उसके पास गया तो वह अचानक से औरत जाग जाती है, लेकिन मार्क उसे शांत करते हुए पास में पड़ा बैग उसे दिखाता है। उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारा बैग है? उस औरत ने जल्दी से वो बैग पकड़ा और उसमें पानी ढूंढने लगी, लेकिन मार्क पहले ही वह पानी पी चुका था। तभी मार्क की नजर उस औरत के पैर पर पड़े गहरे जख्म पर पड़ी। मार्क उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर फिर से जोरदार झटके आने लगे। अब संभलने के बाद जब मार्क ने देखा तो वह औरत यहाँ पर नहीं, इसलिए वो उसे पुकारने लगा, लेकिन उसने आगे जाकर देखा कि वो वहीं है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो मार्क को शांत करते हुए कहती है कि चुप रहो, वरना वो चीज हमें ढूंढ लेगी। मार्क हैरान हो जाता है कि कौन सी चीज, लेकिन वो उसे बस चुप रहने को बोलती है। खैर, थोड़ी देर बाद मार्क ने उसकी मरहम पट्टी की। थोड़ी देर बाद मार्क को गुस्सा हो गया और चीख कर बोलता है कि यह सब भूकंप की वजह से हो रहा है। वो औरत हंसती है और उससे कहती है कि क्या भूकंप? तुम्हें सच में ऐसा लगता है यह भूकंप है? जिस पर मार्क कहता है कि हाँ, पिछले कई हफ्तों से ऐसा हो रहा है। बोलत कहती है, क्या तुमने उस चीज को नहीं देखा? लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ और कह पाती, जमीन फिर से हिलने लगती है। बोलत कहती है, कोई नहीं आएगा बचाने हमें, सब मर चुके हैं। मार्क उससे कहता है कि देखो, हमें खुद को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगे। मार्क आगे रहना चाहता था ताकि वो रास्ता देख सके, लेकिन औरत कहती है कि नहीं, मैं आगे रहूंगी, वरना तुम मुझे छोड़ जाओगे। मार्क ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जिस पर वो कहती है, सब वैसा ही करते हैं, दूसरों को छोड़कर भाग जाते हैं। उस औरत को खुद पर भरोसा दिखाने के लिए मार्क उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है। कहता है कि देखो, मैं भी अपनी फैमिली तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन बावजूद इसके भी वो औरत मार्क को आगे नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए उसने मार्ग को जोर से मारा, जिससे वो पीछे हट गया। इसके बाद उसने मार्ग से वो लाइटर भी ले लिया और उससे कहा, तुम मेरे पीछे ही रहना। खैर, अब इसके बाद यह आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से किसी चीज की जोर से गुर्राने की आवाज आई। डर के मारे वो औरत जल्दी से लाइटर बुझा देती है, जिससे पूरी सुरंग में अंधेरा हो गया। मार्क और उसे लाइटर जलाने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं जलाती। इसीलिए मार्क अपनी फोन की टॉर्च जला लेता है। औरत उससे कहती है, ऐसा मत करो, वरना वो चीज हमें ढूंढ लेगी। मार्क कहता है, कौन सी चीज? लेकिन औरत कोई जवाब नहीं देती और उसे चुप रहने का कहती है। अब मार्क उस औरत से वो नाइट विजन कैमरा लेकर उस तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। मार्क ने कहा, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्क ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत यहाँ से गायब थी। तभी पीछे से वही गुर्राने जैसी आवाज आई। मार्क ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर फिर से कोई नहीं था। अब मार्क फिर से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर फिर से उसे वो औरत घबराई हुई दिखाई दी। उसने डरते हुए मार्क से पूछा, क्या तुमने वहाँ पर कुछ देखा? मार्क ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन औरत कहती है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन तभी इन्हें फिर से वही गुर्राने की आवाज आती है।
इसलिए दोनों यहाँ से जल्दी से भागने लगे और भागते हुए फिसल कर जमीन पर गिर पड़े। औरत ने जल्दी से लाइटर जलाया, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मार्क ने फिर से लाइट विजन कैमरा मांगा और इस बारिश से वो मॉन्स्टर साफ दिखाई दे जाता है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए यह सुरंगा के किनारे पर छिप जाते हैं। अब उस औरत को एंजाइटी होने लगती है, इसीलिए वो अपने बैग से दवाई निकालती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी दवाई तो पीछे ही रह गई है। मार्क कहता है कि देखो, अब हम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन वो औरत उस पर उसकी गन तानते हुए कहती है कि वह दवाई मुझे ला कर दो। अब मार्क के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसका पैकेट लेने के लिए वापस जाता है और जल्दी से वापस से ले भी आया। अब मार्क ने उसे दवाई दी और उसके पास बैठ गया और उससे पूछता है कि आखिर वो खौफनाक चीज थी क्या। औरत ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, कहा कि हम काफी समय से यहाँ फंसे हुए हैं। मार्क ने उससे पूछा, आखिर तुम यहाँ पर फंसी कैसे? तो वो कहती है कि हम राक्षसों से बचने के चक्कर में यहाँ जमीन में इस गड्ढे में गिर गए थे। मार्क कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके बाद ये दोनों सावधानी के साथ सुरंग में आगे बढ़ने लगे। काफी देर बाद उन्हें एक पतला रास्ता दिखाई दिया जो कि शायद बाहर की तरफ जाता था, लेकिन जैसे ही इन्होंने आगे कदम बढ़ाए, इनका लाइटर बुझ गया। मार्क से उसका फोन मांगा, लेकिन मार्क कहता है कि फोन में बैटरी बहुत कम है और यह हमारा आखिरी सहारा है। इसके बाद उस औरत को एक सुरंग में तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगता है कि शायद हम बाहर निकलने के बहुत करीब हैं। दोनों खुश होकर उस तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वहां जाकर देखा कि यह रोशनी किसी की गिरी हुई फ्लैश लाइट से आ रही है। यह देखकर वो औरत फिर से घबरा जाती है, लेकिन मार्क उसे शांत करते हुए फिर से आगे बढ़ने को कहता है। इसके बाद यह वो फ्लैश लाइट लेकर आगे बढ़ने लगे तो इन्हें यहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई दी जो कि पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। इस आदमी के सामान की तलाशी लेने पर इन्हें उसके सामान में एक चाकू मिला। मार्क ने औरत से कहा कि चाकू मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही एक हथियार है। औरत ने झिझकते हुए वह चाकू उसे दे दिया, जिसके बाद इसने उस आदमी की कुछ डेबिट टट्टोली। अब यह लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगे, उस आदमी ने मार्क का पैर पकड़ लिया और खुद की मदद करने को कहा। हालांकि औरत उस आदमी से चुप रहने को कहती है, लेकिन अब उसकी आवाज पूरी सुरंग में गूंज चुकी थी। अगले ही पल उस राक्षस की तेज आवाज इन्हें सुनाई दी। वह तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगा। अब मार्क और उस औरत को यहाँ से भागना पड़ा, जबकि उस घायल आदमी को आकर वो राक्षस मार देता है, जो कि इनके उस जमीन पर पड़े नाइट विजन कैमरा में साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद दोनों वापस लौटे ताकि कैमरा उठा सके। मार्क ने झुककर कैमरा उठा लिया, लेकिन उसने देखा कि वह राक्षस फिर से इनकी तरफ आ रहा है, इसीलिए इन्होंने फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे बढ़ने पर औरत जोर से खांसने लगी। मार्क ने उसे रुककर आराम करने को कहा, लेकिन औरत ने इनकार कर दिया। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इन्हें एक अचानक से आवाज सुनाई दी। जब इन दोनों ने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा चूहा है, लेकिन इससे पहले ही कुछ समझ पाते, असली मॉन्स्टर ने यहाँ पर आकर उस चूहे को मार दिया। इसलिए ये लोग जल्दी से आगे बढ़ने लगे। अब उस राक्षस ने मार्क को पकड़ लिया। मार्क डर और दर्द में तड़पते हुए चिल्लाने लगा। मार्क ने औरत से कहा कि इस राक्षस को गोली मारो, लेकिन डर के मारे औरत शॉक में थी। वो कुछ नहीं कर पाई और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो सुरंग में थी तो उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। मार्क अभी भी जिंदा था। वो हैरान और खुश दोनों थी। यकीन नहीं हो रहा था कि मार्क उस राक्षस से कैसे बच गया। मार्क ने कहा कि मैंने चाकू का इस्तेमाल करके उसे राक्षस को मार दिया। औरत शर्मिंदा होते हुए उससे माफी मांगती है कि माफ करना, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मार्क ने उसे माफ कर दिया। खैर, अब ये दोनों एक जगह पर रुककर गंदा पानी पीते हैं और हंसती हुई औरत मार्क से कहती है कि कमाल है, तुमने एक चाकू से राक्षस को मार दिया। वो कहती है कि तुम वाकई में एक बहादुर इंसान हो। अब मार्क को औरत की यह बातें काफी पसंद आने लगी थीं, लेकिन औरत ने जल्दी से बात बदल दी। वो कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर इन्होंने देखा कि सुरंग का रास्ता बंद था। औरत डर के मारे कांप गई। उसने कांपते हुए कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे। मार्क ने हालात को देखते हुए कहा कि हमें वापस लौटना पड़ेगा। ये देखकर औरत को बहुत गुस्सा आ गया। औरत ने कहा कि मैं वापस तो कभी नहीं जाऊंगी, और घबराहट में उसने सामने पड़े पत्थरों पर लात मारना शुरू कर दिया। मार्क के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह भी औरत की मदद करने लगा और काफी मेहनत के बाद इन्होंने एक छिपा हुआ रास्ता खोज लिया और रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, जैसे किसी ड्रेनेज टनल में जाता हो। नीचे उतरते हुए इन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा है। ऊपर नजर डालते हुए मार्क ने देखा कि वहाँ एक लोहे की जाली है। दोनों ने उस जाली को हटाने की कोशिश की, लेकिन थकान और जख्मों की वजह से ये उसे पकड़ नहीं सके। तभी ऊपर से गोलियों की आवाज और लोगों की चीखें सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगे। अब कुछ देर बाद ऊपर से इन्हें एक सोल्जर दिखता है और इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ये आया हूँ, और अपने साथी से रस्सी लाने के लिए कहा। मार्क और उस औरत की आंखों में एक उम्मीद जाग उठी, लेकिन तभी ऊपर एक तेज धमाका हुआ और राक्षस ने हमला कर दिया। सोल्जर ने तुरंत गोलियां चलाई, लेकिन वह चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और उसका पूरा खून ऊपर से टपक कर मार उस औरत के ऊपर गिर गया।
फिर उस राक्षस ने इन दोनों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में लोहे की जाली थी, इसलिए वो इन तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब यह लोग देखते हैं कि वो मस्टर उस जाली को भी तोड़ने वाला है, तो मार्क ने नीचे बनी एक नाली का रास्ता तोड़ दिया और दोनों नीचे उतर गए। नीचे का पूरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था। ये देखकर मार्क ने हिम्मत जुटाई और पानी में उतरकर रास्ता ढूंढने लगा। कई बार वो दीवारों से टकराता है, लेकिन आखिर में उसे एक पतला रास्ता मिल ही गया। वो बाहर की तरफ जाता था। वो वापस लौटा और पहले उस औरत को बाहर की तरफ भेजा। उस औरत ने बिना वक्त गवाए पानी में गोता लगाया और आगे बढ़ गई। मार्क वहीं रुका, क्योंकि एक बार में केवल एक ही आदमी वहां से बाहर जा सकता था। और तभी राक्षसों की गुर्राहट फिर से पास आने लगी। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो औरत थी जिसने रास्ता क्लियर होने का उसे एक इशारा दिया। मार्क ने भी तुरंत गोता लगाया, लेकिन बीच रास्ते में दीवार से टकराकर वह अपना रास्ता भूल गया। अब मार्क डूबने ही वाला था। उसे घुटन होने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो रथ वापस आकर मार्क को ऊपर खींच लाई और इस तरह से दोनों पानी से बाहर निकल आए। कुछ देर आराम करने के बाद वो धीरे धीरे रेंगते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ने लगे, जहां उन्हें आगे सुरंग में एक रोशनी दिखाई दी। दोनों रेंगते हुए जैसे ही उस जगह के पास पहुंचे कि अचानक से जमीनें तेजी से हिलने लगी और सामने गड्ढे में से एक बड़ा सा जानवर बाहर निकल आया। वो औरत डर के रुक गई, लेकिन मार्क ने उसे आगे बढ़ते रहने को कहा। अब तक इन्हें समझ आ चुका था कि उस जीभ को अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। अब मार्क ने इस बात का फायदा उठाते हुए उस औरत को धीरे धीरे आगे धकेला और वह खुद उसके पीछे बढ़ने लगा। लेकिन अब वो औरत एक जगह पर रुक गई थी। मार्क ने देखा कि उस औरत की जान चली गई है, उसकी एंजाइटी और जख्मों की वजह से। अब औरत का शरीर बाहर निकलने के रास्ते में फंस गया था और ऊपर से सुरंग तेजी से ढह रही थी। मार्क ने घबराकर चारों ओर देखा। उसने नीचे झांका तो वहां पर सैकड़ों जीभ उस गड्ढे में रेंग रहे थे। वह जानता था कि जरा सी भी आवाज हुई तो सारे जीभ उस पर टूट पड़ेंगे। उसने धीरे से औरत की चीजें उठाई और उन्हें सरकाने की कोशिश की, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं थी। थक कर मारकर वहीं पर लेट गया। अब निराश होकर उसने अपनी बंदूक उठाकर अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर दबाने पर कोई गोली नहीं चली, क्योंकि वह खाली थी। इतने में ही स्क्रीन पर उसकी बीवी का वॉइस मैसेज आया, जिसमें था कि हम लोग सुरक्षित हैं और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। यह बात सुनकर मार्क के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने फोन का अलार्म ऑन किया और उसे उस औरत के पॉकेट में रख दिया। फोन की आवाज सुनकर एक जानवर उस गड्ढे से आया और उस औरत के शरीर को गड्ढे में ले गया। अब इस मौके का फायदा उठाकर मार्क ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जमीन हिलने लगी और एक जानवर ने उसे भी पकड़ लिया। लेकिन मार्क ने अपना लाइटर जलाकर उसे जीप के मुंह पर दे मारा, जिससे आग भड़क उठी और वह जीप जलता हुआ पीछे हट गया। जिसके बाद मार्क बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की दुनिया को देखा, वो पूरी तरह से ठिठक गया। बाहर सब कुछ उजड़ चुका था। दूर तक सिर्फ सन्नाटा और धुएं से भरा माहौल था। चारों तरफ बड़े बड़े राक्षस घूम रहे थे और अब यहाँ से मार्ग अपनी बीवी और बच्चों के पास उस सेफ जगह पर जाएगा, जिसकी कहानी देखेंगे हम इस फिल्म के अगले पार्ट में। तब तक वीडियो